बहन बुलाया इंस्टाग्राम में, उसके बाद दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद करा गया। ये तो रिपोर्ट हुई घटना है, जो रिपोर्ट नहीं होती ना जाने कितनी होती। इस मामले में आरोपित का नाम अहमद है, जिसने अमन बनकर युवती से पहले दोस्ती की और फिर प्यार के जाल में फंसाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, ये मामला है जहां पर बहन बुलाया इंस्टाग्राम में, उसके बाद दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद करा गया। एमपी में इस्लामी धर्मांतरण की ये चौथी घटना है इसी हफ्ते के दौरान की। ये तो रिपोर्ट हुई घटना है, जो रिपोर्ट नहीं होती ना जाने कितनी होती है। सरफराज दानिश अरबाज अहमद पर एफआईआर, और ये पड़ोसी सरफराज की दोस्ती फुफेरे भाई से थी। युवती को यह बहन बुलाता था। एक दिन सरफराज के हाथ में नस की धमकी देकर बहन को खेत में बुलाया और फिर कर दिया। तो ये क्या घटना है मैं आपको बता देती हूँ। मध्य प्रदेश के खंडवा में पिछले सप्ताह भर में यह की कई मामले सामने आ चुके हैं और यह 24 घंटे में दूसरा मामला है, जिसमें बुरहानपुर से आया युवक खंडवा में रह रही युवती को डरा धमकाकर होटल में ले गया। आरोपित सरफराज ने युवती से कई किया, फिर बनने की बात कहकर निकाह का दबाव बनाने लगा। रिपोर्ट के अनुसार 21 वर्षीय पीड़िता कॉलेज की पढ़ाई करती थी, बुरहानपुर के खनकवार में अपनी बुआ के घर में रहती थी। पड़ोसी सरफराज की दोस्ती फुफेरे भाई से थी। पीड़िता को भी वह बहन कहता था, लेकिन एक दिन उसकी छिपी फितरत सामने आ गई और उसने हाथ की नस की धमकी देकर बहन को खेत में बुलाया और फिर सरफराज के समाज में बदनाम करने का डर दिखाया और फिर कई बार उसके साथ संभोग किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपित को होटल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में शिकार पीड़िता का कहना है कि उसने सरफराज से शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया और उसे धर्मांतरण की शर्त रख दी। जब युवती सरफराज से दूर जाने के लिए खंडवा आई तो भी उसका पीछा करते हुए सरफराज ने खंडवा आकर युवती को डराकर मिलने की बात कही। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी और इस मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने आरोपित शेख सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मामला भी खंडवा का ही है, जहां प्रेमिका ने इस्लाम कबूलने से इनकार करने पर कथाकथित प्रेमी दानिश ने उसे खंडवा स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। रिपोर्ट के अनुसार छेड़कर फरार होने से पहले दानिश ने 4 दिन तक अलग अलग जगह पर युवती से कई बार किया, यानी कि छोड़कर गया, छेड़ना नहीं, छोड़कर जाने से पहले उसने उसके बाद 4 बार। बता दें कि आरोपित दानिश ने शादी का बहाना करके युवती को खंडवा से भगाकर अमरावती ले गया, जहां दानिश के माता पिता ने निकाह से पहले धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। युवती के इनकार करने पर उसे सोमवार को खंडवा रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। रिपोर्ट के अनुसार खंडवा पुलिस को दिए गए बयान पे युवती ने इस मामले पर बताया कि मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। करीब 1 साल पहले फेसबुक व इंस्टाग्राम पर महाराष्ट्र के अमरावती के दानिश खान से दोस्ती हुई थी। बाद में उसने मेरा मोबाइल नंबर लिया और फिर बात होने लगी। कुछ दिन पहले ही उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है और मुझसे मिलना चाहता है। हिंदू नाम बताकर की थी दोस्ती। देखिए, इसने अपना हिंदू नाम बताया, फिर मिलने के लिए बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करा। तीसरा मामला भी इसी प्रकार का है, जहां पर आरोपित ने हिंदू नाम विशाल बताकर 10वीं छात्रा से दोस्ती की, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अरबाज ने 15 वर्षीय किशोरी, जैसा कि मैंने कहा पॉज को लगेगा वो लगेगा, किशोरी से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। उसने अपना नाम विशाल बताया था। इसके बाद उसकी बातों में आकर किशोरी ने हरसूद से खंडवा गई। बिन बता के जो लड़कियां अपने माँ बाप से चले जाती हैं, उनका यही हाल होता है। यहाँ अरबाज ने अपने दोस्तों सादिक और अन्य के साथ दुष्कर्म करवाया। सादिक नगर निगम में कर्मचारी है, मतलब नगर निगम का कर्मचारी है, हालांकि कहीं पर भी काम करे रहते यही है। अब ये मामला चौथा मामला है। चौथा मामला मध्य प्रदेश का ही है। एक युवती की शिकायत पर इंदौर पुलिस ने
का मामला दर्ज करा। आरोपित अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपित का नाम अहमद है, जिसने अमन बनकर युवती से पहले दोस्ती की और फिर प्यार के जाल में फंसाकर के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। सच्चाई सामने आने के बाद आरोपित युवती पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगा। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। बहरानपुर की रहने वाली हिंदू युवती इंदौर में रहकर सीएस की पढ़ाई कर रही थी। सीएस की पढ़ाई करने वाली इस अनपढ़ जाहिल के चक्कर में फंस गई। वहीं कोचिंग में साथ में पढ़ने वाला अहमद ने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आपको याद है ना, कोचिंग का मामला मैंने कहा था, 18-19 साल का लड़का है। उसने मुझे बताया कि दीदी ये मामला हो रहा है, आप इस पे बात करो, लेकिन मैंने उस लड़के का नाम नहीं बताया था। उसने कहा था यहाँ की कोचिंग सेंटर में लड़कियों को मत भेजो, माँ बाप से अपील करो। वो लड़का कितना सीरियस था, देखा, वो यही कह रहा था मुझे, मध्य प्रदेश की कोचिंग में यही सब हो रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह के मामले हैं। इसी दौरान बेहोशी की हालत में अहमद ने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाए। इसके बाद कई बार आरोपित अहमद ने तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी देके उसका शारीरिक शोषण करा। इसी बीच जब युवती को पता चला कि अमन का असली नाम अहमद है तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। अब आप ये बताइए, चारों मामलों में से 1-2 मामलों में तो लड़कियों की गलती है और 1-2 मामलों में लड़कियों की गलती नहीं है। जब लड़का अपना नाम गलत बता दे उस समय लड़की क्या कर सकती है? कई लड़कियां छोटी होती है, अकल नहीं होती, तो लड़कियां ये कर सकती हैं कि भैया अपना दिमाग की सूझबूझ यूज करो, पहले कुछ दिन उसे जानो। लेकिन तुम 10वीं में पढ़ी हो तो भैया तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। अभी तुम 15 साल की हो, माँ बाप के टुकड़ों में पलती हो, माँ बाप की कस्टडी में रहती हो, तो माँ बाप के अनुसार रहो ना। जब तक आप माँ बाप के साथ हो उनके अनुसार रहो। और जो कोई जीवन साथी पसंद आए तो इसीलिए कहते हैं ना, बैकग्राउंड चेक होता है और पहले किसी को जानो। मतलब किसी ने तुमसे, मैं मानती हूँ कि हार्मोन असर करते हैं, लेकिन किसी ने तुमसे ऐसी बातें कर दी तो तुम उसके लिए बिल्कुल कपड़े उतारने को तैयार रहती हो। कैसे यकीन कर लेती हो? और सीएस की पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई करने गई हो तो पहले पढ़ाई करो ना, सीएस की करियर बनाओ ना। कोचिंग में हुआ पढ़ता है तो उसका असली नाम नहीं बोलते होंगे क्या? इतनी अंधी हो, इतनी पागल हो, पता नहीं क्या अकल है तुम्हारी, घास चढ़ने गई है। और सोचो इनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी, किस तरह का ये पढ़ाई लिखाई के बहाने ये सब लड़कियां कर रही हैं। अब इनको कौन समझाए कि इस तरह की हरकतों को नहीं करना चाहिए। इससे अपनी बेइज्जती होती है, परिवार की बेइज्जती होती है, कितना थूका थाक होती है और अपनी जिंदगी भी खराब होती है। अपनी जिंदगी से मत खेलो, पहले करियर बनाओ, उसके बाद ये प्रेम में पढ़ो। और प्रेम जब करते हो तो पहले लड़के की जांच पड़ताल कर लो। मैं पुलिस से भी आग्रह करती हूँ, कोई लड़की अगर आपसे कहती है कि ये पहचान पत्र को जांच कर दीजिए तो उसका जांच कर दिया करो, क्योंकि कई बातें माँ बाप से लड़कियां नहीं कह पाती हैं। लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ती हो तो प्लीज अपने माँ बाप को सारी बातें बताया करो। 4 जूते मारेंगे लेकिन माँ बाप ही होते हैं। और इतनी जल्दी शारीरिक सुख का आनंद लेने की मत सोचो। विवाह करना, चाहे मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे, ये लिव इन रिलेशनशिप और ये सब अच्छा नहीं है। पहले अपना करियर बनाओ, इसमें लड़के का कुछ नहीं जाता, तुम्हारा जाता है। यही मुझे बताना था। आपको इतनी घटनाएं हो रही है, प्लीज लड़कियों को जागृत करिए और उन्हें ये बताइए कि इस तरह की घटना हो सकती है। और कोचिंग सेंटरों में विशेष ध्यान दें, और खासकर मध्य प्रदेश वाले, और ये अन्य राज्यों में हो सकता है फैल रहा हो, आपको पता ना हो। कुछ ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जिन्हें खा के 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक होश नहीं होता कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन और प्रिंट मैसेज के माध्यम से करें। आपके सहयोग की आवश्यकता है, और विचार अपने कमेंट के माध्यम से लिखें, और ईमेल भी कर सकते हैं कोई घटना के बारे में। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।